हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जो कि यूपी पॉलिटेक्निक के एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड रहने वाला है। तो यूपी पॉलिटेक्निक यानी कि जो जीकूप का ऑनलाइन फॉर्म है 2024 के लिए, वो किस तरीके से फिल करना है, उसका कंप्लीट जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यूपी में अगर आप जो है पॉलिटेक्निक कोर्स करना चाहते हो, डिप्लोमा करना चाहते हो इंजीनियरिंग में, या फिर अगर आप डी फार्मा करना चाहते हो तो आपको ये फॉर्म भर के इसका एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो डी फार्मा पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करी थी, अगर आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी पॉलिटेक्निक के कौन कौन से कोर्सेज आप यहाँ से कर सकते हो उस पर जल्दी ही वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो वीडियो अपलोड करने के बाद उसका लिंक भी जो है मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो वहां से आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर देख लेते हैं कि यूपी पॉलिटेक्निक यानी कि जीकूप 2024 का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो किस तरीके से फिल करना है और क्या क्या चीजें आपको उसमें एंटर करनी होंगी। ठीक है, तो मैं जो फॉर्म जिस वेबसाइट से फॉर्म फिल करना है उसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे रहा हूं, तो वहां से जाके डायरेक्टली आप ये जो स्क्रीन पर अपना पेज देख रहे हो इस पेज पे डायरेक्टली पहुंच जाओगे। ठीक है, तो जैसे आप यहां पर पहुंच जाओगे तो यहां पर ऊपर लिख कर आ रहा है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश। यहां पे नीचे आप देख सकते हो कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड लिखा हुआ है, वहां पे आप देखोगे दूसरा वाला जो ऑप्शन आ रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन फॉर जीकूप 2024। ठीक है, अगर मान लो आपको पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी करना है तो पहला वाला ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। अदरवाइज बाकी जितने भी कोर्सेज है जीकूप 2024 के अंदर उसमें उसके लिए आपको दूसरे वाले लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे आप दूसरे वाले लिंक पर क्लिक करोगे आप इस तरीके के पेज पर पहुंच जाओगे। ठीक है, यहां पर आ रहा है रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन, यानी कि साइन इन करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, लेकिन अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा तो आप साइन इन नहीं कर पाओगे। और मान लो अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया और बाद में आप आके अपना फॉर्म दोबारा से कंप्लीट करना चाहते हो तो इस पेज पे आके अपनी लॉगिन डिटेल डाल के, जो कि आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड है और सिक्योरिटी पिन ये जो नीचे बॉक्स में लिखा है, इसको एंटर करके लॉगिन करके अपना फॉर्म जो है दोबारा से कंप्लीट कर सकते हो, अगर मान लो आपने बीच में फॉर्म को छोड़ दिया रजिस्टर करने के बाद। लेकिन अगर आपने रजिस्टर नहीं करा तो आप यहां पर डायरेक्टली साइन इन नहीं कर सकते। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा, इसी पेज पे आप देखोगे नीचे यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, तो फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करोगे एंड क्लिक करने के बाद जो है आपके पास ये कुछ इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे जो कि इस फॉर्म से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, तो यहां पर आपकी फीस वगैरह के बारे में लिखा है। जनरल ओबीसी के लिए यहां पर 300 रुपए पर फॉर्म है, यानी कि एक कोर्स के लिए अगर आप यहां अप्लाई करोगे तो 300 रुपए आपको देने होंगे प्लस बैंक चार्जेस। और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 200 रुपए जो है पर फॉर्म के हिसाब से यहां पर पे करना होगा। बाकी और भी जो इंस्ट्रक्शंस है वो आप इस ये पेज पे पढ़ लेना। एंड उसके बाद जब आप आगे प्रोसीड करोगे फॉर्म फिल करने के लिए तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो वो ओपन होकर यहां पर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जो आपको सबसे पहले अपना नाम, ठीक है, नाम अपना कैपिटल लेटर्स में फिल करना, और नाम अपना खुद का नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, माता का नाम हो गया, और डेट ऑफ बर्थ और अपना जो जेंडर है, ये सारी की सारी डिटेल आपके आधार कार्ड और क्लास 10th की मार्कशीट से मैच करनी चाहिए। इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो क्लास 10th और आधार कार्ड में ये सारी चीजें आपकी सेम होनी चाहिए, क्योंकि आगे अभी देखोगे आप एक स्टेप में आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन भी होगा। तो अगर ये चीजें सेम नहीं है तो पहले अपने आधार कार्ड में करेक्शन करो, और करेक्शन ऐसे करवाना कि आधार कार्ड में जो आपकी डिटेल है, खुद के नाम की, डेट ऑफ बर्थ की, फादर नेम, मदर नेम, ये आपके क्लास 10th की मार्कशीट जैसा बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अभी आप 29 फरवरी तक जो है फॉर्म फिल कर सकते हो, तो अभी आपके पास टाइम है। तो अगर आपके आधार कार्ड में चीजें अलग हैं क्लास 10th की मार्कशीट से तो पहले आप उसको सही करवा लो, उसके बाद फॉर्म फिल करना। तो ये सब आप डिटेल्स यहां पर फिल कर लोगे और उसके बाद यहां पर आपको अपना कंसेंट देना है। तो नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे कि हाँ भाई मैं आधार नंबर का जो अपना कंसेंट यहां पर देना चाहता हूं, उस पर क्लिक करने के बाद ही आप आगे प्रोसीड कर पाओगे। ठीक है, तो उस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको फिर यहां पर पहचान पत्र में अपना आधार कार्ड सेलेक्ट करना होगा एंड उसके बाद आधार नंबर आगे फिल कर लेना है। फिर नीचे आपको अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल देनी है, जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना होगा 10 डिजिट का, और ईमेल आईडी जो है फिल करनी होगी। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है बिल्कुल सही फिल करना, और मोबाइल नंबर वो वाला फिल करना जो कि आपका आधार कार्ड से, मतलब अभी आधार कार्ड वाला तो वेरिफिकेशन बाद में होगा, लेकिन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको यहां पर ऐसा फिल करना जो आपके पास रहता है, बिकॉज यहां पर जितनी भी सारी फर्दर इंफॉर्मेशन होगी वो इसी पर आएंगे। यानी कि जैसे आपका लॉग इन डिटेल्स वगैरह होंगी, ठीक है, बाकी जो आपके काउंसलिंग के नोटिफिकेशन आएंगे, बाकी आपका एडमिट कार्ड वगैरह से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी उनके नोटिफिकेशन आपको इसी पर मिलेंगे। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो बिल्कुल सही डालना, और वो डालना जो आपके पास रहता हो। फिर उसके बाद आपको यहां पर अपना पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कुछ ऐसा बनाना है जिसमें एक कैपिटल लेटर हो कम से कम, कुछ स्मॉल लेटर हो, कुछ नंबर हो और कुछ स्पेशल कैरेक्टर हो, जैसे कि @ हो गया, हैशटैग हो गया। इस टाइप का पासवर्ड आपको 2 बार डाल देना है, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड में। उसके बाद नीचे आ रहा है सिक्योरिटी पिन का ऑप्शन, तो नीले कलर से सिक्योरिटी पिन लिखा होगा, उसको एंटर कर देना है देखकर, और नीचे सबमिट पर आपको क्लिक करना है। अब सबमिट पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पर यहां पर पहुंचोगे, यहां पर आपको आधार कार्ड की डिटेल डालनी होगी। ठीक है, तो आधार कार्ड का नंबर और बाकी आधार कार्ड से लिंक जो मोबाइल नंबर है आपका, वो आपको एंटर करना होगा। तो आपको ये पहले देखना पड़ेगा कि आपके आधार कार्ड से कौन सा वाला मोबाइल नंबर लिंक है, वो आपको एंटर करना होगा। वो एंटर करने के बाद यहां पर जो है आप सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे, एंड सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर जो है
आ जाएगा एंटर मोबाइल वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, तो मोबाइल का जो है वन टाइम पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और ईमेल का वन टाइम पासवर्ड, मतलब ये है जो आपने अभी अपने फॉर्म में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाला था उस पर आपको ओटीपी मिलेगा। ओटीपी मिलने के बाद यहाँ पर जो है आपको अपना सिक्योरिटी में ये जो नीचे बॉक्स में लिख कर आ रहा है इस पर ये आपको एंटर कर लेना होगा और वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पे जो है आपको क्लिक कर देना होगा। ठीक है, तो इतना करने के बाद जो है आपके पास आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो जनरेट हो जाएगा। एप्लीकेशन नंबर का आपको एसएमएस भी आ जाएगा मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे भी आपको ईमेल आ जाएगा। उसके बाद जब आप क्या करोगे, साइन इन करोगे, जो अभी हम पहले पेज पे गए थे साइन इन करने में, वहां पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है और पासवर्ड जो आपने बनाया होगा खुद से वो डालोगे, सिक्योरिटी पिन डालोगे, फिर आप इस पेज पर पहुंच जाओगे। ठीक है, इस पेज पर पहुंचने के बाद आपको दिखाएगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका जो कंप्लीट हो गया, बाकी सारे स्टेप जो रेड कलर में इनकम्प्लीट लिखकर आ रहा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे स्टेप को कंप्लीट करेंगे। तो एप्लीकेशन नंबर जो आपको नीचे दिख रहा है लिखा हुआ 2401 करके, उसी के नीचे यहां पर लिखा होगा एप्लीकेशन फॉर्म का एक लिंक आ रहा होगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहां से खुलना चालू हो जाएगा और यहां पर आपको कुछ डिटेल्स आपको फिर से भरनी होंगी। फादर नेम आप ऑलरेडी फिल कर चुके होंगे, मदर नेम भी आपने भर लिया होगा, नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लोगे, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी देखो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में ये ऑप्शन है, डोमिसाइल ऑफ यूपी अदर देन यूपी, मिनिमम क्वालिफाइंग एग्जाम पास या अपीयरिंग फ्रॉम यूपी और पेरेंट्स एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्टेड इन यूपी। तो जो भी शर्तें आप पर लागू होती हैं आप वो वाला ऑप्शन यहाँ पर चूज कर लोगे। अगर आपके पास डोमिसाइल है यूपी का तो आप वो सेलेक्ट करोगे, अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो वो सेलेक्ट करोगे सेकंड वाला। अगर आपने यहाँ पर क्लास 10th या क्लास 12 जो भी आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो अगर आपने यूपी से पास कर रहे हो तो तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, या फिर अगर आपके पेरेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय और यूपी में उनकी पोस्टिंग है तो आप चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या है, कैटेगरी सिलेक्ट कर लोगे, जो भी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यू जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट कर लोगे। और उसके बाद सब कैटेगरी, अगर आपके यहां पर कोई सब कैटेगरी है तो आप सिलेक्ट कर लोगे, जैसे कि फ्रीडम फाइटर, मिलिट्री पर्सनल और उसके बाद फिजिकली हैंडीकैप्ड, और अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल वाले चूज कर लोगे ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आर यू कलर ब्लाइंड, तो यस या नो, जो आप हो, अगर मतलब कलर ब्लाइंड आप हो तो आप यस करोगे अदरवाइज नो करोगे। प्लेस ऑफ रेजिडेंस में पूछेगा रूरल है या अर्बन है, यानी कि शहरी है या ग्रामीण है, तो उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर लोगे। और ये लिखा है कि आर यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, यानी कि माइनॉरिटी मतलब से आप बिलोंग करते हो, जैसे कि मुस्लिम, जैन, इस टाइप के जो भी धर्म है, रिलीजन से अगर आप बिलोंग करते हो, माइनॉरिटी वाले रिलीजन से आप बिलोंग करते हो तो आप उसमें यस करोगे अदरवाइज उसमें नो करोगे। ठीक है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक कर दोगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपसे ये पूछेगा कि भाई आप किस ग्रुप के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो ग्रुप ए के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। ग्रुप बी से लेके के में से कोई भी ऑप्शन मतलब कोई भी ग्रुप के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो ऑप्शन सेकंड वाले में से सिलेक्ट कर लोगे, और E1 या E2 से अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो तीसरे वाले में से सिलेक्ट करोगे। अब ये ग्रुप ए बी से ए से लेकर के तक क्या है और E1 E2 क्या है, इसके लिए आपको ब्रोशर एक बार पढ़ना पड़ेगा और उसमें ये देखना पड़ेगा कि जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसका कोर्स कोड क्या है। ठीक है, उस पर मैं वीडियो जल्दी अपलोड कर दूंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना सो दैट कि आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है नेक्स्ट करने के बाद, सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको अपनी क्लास 10 की यहाँ पर डिटेल डालनी है। तो पासिंग स्टेटस में अगर आपने पास कर लिया तो ठीक है, नहीं करा है, अपीयरिंग है तो अपीयरिंग सेलेक्ट करोगे। पासिंग ईयर ये उनके लिए मतलब पासिंग ईयर जिसमें आपने पास किया, और अगर आप 2024 में पास करने वाले हो तो 2024 में आप सेलेक्ट कर लोगे 2024, लेकिन 2024 उनके लिए आएगा जो अपीयरिंग सेलेक्ट करेंगे पासिंग स्टेटस में। ठीक है, उसके बाद रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर ये उनको डालना होगा जिनका क्लास 10 ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। बोर्ड यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा, कौन सा आपका स्टेट मतलब कौन सा बोर्ड था, सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, जो भी बोर्ड होगा वो सिलेक्ट करना है। स्ट्रीम या कोर्स यहाँ पर क्लास 10 यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, रिजल्ट मोड में यहाँ पर आपको परसेंटेज सेलेक्ट करना है, और उसके बाद मैक्सिमम जो टोटल मार्क्स आए थे आपके 10th में, मान लो 500 नंबर का टोटल था, 600 नंबर था, वो डाल दोगे, और ऑब्टेन मार्क्स यानी कि टोटल में से आपके कितने आए हैं उतने डाल दोगे, तो परसेंटेज यहाँ पर खुद से कैलकुलेट आ जाएगी। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक कर दोगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एड्रेस की इन्फॉर्मेशन डालनी है, तो जो भी आपका विलेज का नाम है, लोकेलिटी है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस है, कंट्री इंडिया हो जाएगी, स्टेट जो भी आपका यूपी उत्तराखंड जो भी है, डिस्ट्रिक्ट हो गया, उसके बाद अपना पिन कोड डाल दोगे, और नीचे आपको डालना है परमानेंट एड्रेस। अगर आपको लगता है कि मेरा जो रहने वाला अभी जो प्रेजेंट एड्रेस है वही परमानेंट एड्रेस है तो आप सेम एज करस्पॉन्डेंट एड्रेस पर टिक लगा दोगे। ठीक है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो यहाँ पर चूज कर लेना है। तो एग्जाम सिटी 1, एग्जाम सिटी 2, एग्जाम सिटी 3, 4 सेंटर आपको चूज करने होंगे अपने प्रायोरिटी की बेसिस पे, तो जो भी आपको मिलना होगा वो इन चारों में से जो है मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो फोटोग्राफ का जो साइज है वो 15 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, और सिग्नेचर का जो साइज है वो भी 15 KB से 200 KB के बीच का होना चाहिए, और इसको आप यहाँ पर अपलोड कर दोगे एंड सबमिट एंड प्रीव्यू पर क्लिक करोगे। तो सबमिट एंड प्रीव्यू पर जैसे क्लिक करोगे आपका फॉर्म यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा, और जितनी भी डिटेल्स आपने अभी तक एंटर करी है पूरे फॉर्म में वो सारी की सारी आपके स्क्रीन पर होंगी। आप उनको सभी को एक बार ढंग से चेक कर लेना, एंड ढंग से चेक करने के बाद यहाँ पर लास्ट में उस पेज के लास्ट में यहाँ पर डिक्लेरेशन का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर टिक लगा देना। टिक लगाने के बाद यहाँ पर लास्ट में एक ऑप्शन आ जाएगा सेव एंड फाइनल सबमिट का, उस
उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे सारे के सारे ऑप्शन जो है ग्रीन कलर में कंप्लीटली लिखकर आ जाएंगे और लास्ट जो उसका ऑप्शन रहेगा फाइनल सबमिट के बाद वो रहेगा पे रजिस्ट्रेशन फीस। तो लास्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट करनी है। तो अभी इनकम्प्लीट लिखकर आ रहा है, उसके बाद जब इसमें आगे प्रोसीड करोगे तो लास्ट में देखो इसी पेज पर नीचे लिखकर आ रहा होगा पे रजिस्ट्रेशन फीस का ऑप्शन। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो है पे फीस का ऑप्शन आ जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट आपको यहाँ पर करनी है 300 रुपए की करनी है। अगर मान लो आप एक से ज्यादा फॉर्म के लिए अप्लाई करोगे तो उतनी फीस आपकी हो जाएगी, जैसे 2 के लिए कर रहे हो तो 600, 3 के लिए कर रहे हो तो 900 रुपए हो जाएगी। और अगर SC ST कैटेगरी से हो तो 200 के हिसाब से आपका पर फॉर्म का चार्ज लगेगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आपसे पेमेंट गेटवे पूछेगा किससे करना है, तो इनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो, पहला कर लो दूसरा कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। फिर उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पर आप क्लिक कर दोगे एंड उसके बाद यहाँ पर आपका पेमेंट पेज जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, नेफ्ट, SBI ब्रांच पेमेंट इनमें से किसी से भी कर सकते हो, लेकिन मेरी राय यह है कि आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से करो, सबसे ज्यादा सेफ ये रहता है और सबसे सक्सेसफुल ज्यादा जो पेमेंट होती है वो डेबिट या क्रेडिट कार्ड से होती है। यूपीआई का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना, यूपीआई का पेमेंट जो है बहुत बार अटक जाता है। ठीक है, तो कार्ड नंबर वगैरह डाल दोगे, एक्सपायरी डेट, ईयर जो भी डालना है, CVV नंबर हो गया, कार्ड का होल्डर कौन है उसका नाम हो गया और पे नाउ पर क्लिक कर दोगे एंड पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आपकी जब फीस जो है सक्सेसफुल हो जाएगी तो आपका मतलब है कि फॉर्म जो कंप्लीट हो गया एंड उस फॉर्म को फिर आप जो है डाउनलोड करके अपने पास संभाल के रख सकते हो फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना पूरा फॉर्म कंप्लीट कर लेना है। बाकी इसके रिगार्डिंग जितनी भी और फर्दर डिटेल्स है, एडमिट कार्ड वगैरह कब आएगा उसके लिए मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस चैनल पर देता रहूंगा। बाकी सिलेबस वगैरह क्या रहेगा, GCUP का अलग अलग पॉलिटेक्निक कोर्स के लिए क्या क्या पूछा जाता है, पेपर कैसा होता है, पेपर पैटर्न क्या रहता है, उन सभी पर जल्दी ही वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बता सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।